कभी कभी इंसान जब भी कोई अपराध करता है तो अपराध करने के बाद यह सोच लेता है कि हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस जो होती है, पुलिस काफ़ी चालाक भी होती है, चतुर भी होती है। किसी भी तरह अपराधी को वह अपने खंडे में ले ही लेती है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक औरत इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन जब जाती है तो उसके पीछे जो पुलिस लगी होती है अपराधी ढूंढने के लिए, तो पता चलता है महीनों बीत जाते हैं, वह अपराधी पुलिस के हाथों चढ़ता ही नहीं। लेकिन पुलिस के हाथ जैसे ही वह अपराधी चलता है, चढ़ने के बाद जैसे ही लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का एक ज़िला पड़ता है रायगढ़ ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना लगता है बरौना कुंडा, और ठीक उसी के पास एक इलाका भी लगता है झरिया टिकरा। बात मैं कर रहा हूँ 22 जून 2023। तो दोपहर का लगभग टाइम होता है। उसी बीच झरिया टिकरा के गांव के जो बच्चे होते हैं, एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे वह आराम से खेल रहे होते हैं। तभी वहां पास में एक कुआं भी होता है। उसी कुएं पे जाकर दो बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन उसी कुएं में दोनों बच्चे झांकना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी नज़र जैसे ही उस कुएं में पहुंचती है, तो अब बच्चे जो होते हैं उस कुएं की नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं उसी समय अपने जाते हैं माँ के पास, जाकर यह बात बताते हैं। तुरंत उनकी माँ जो होती है लोगों को इकट्ठा करके लाती है। इकट्ठा करके लाने के बाद उसी कुएं के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद तुरंत ही जैसे ही सब लोग उस नज़ारे को देखते हैं, तो भी उनकी आंखें कभी उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि उस कुएं में जो होता है एक बोरी होता है, लेकिन बोरी जो होता है देखने में उन लोगों को काफ़ी आश्चर्यचकित बोरी लगी। इसकी वजह से उन्हीं गांव के लोगों की सहायता से गांव के जितने भी लोग थे, सब ने मिलकर दो व्यक्ति जो होता है उसी कुएं में उतरने के बाद उस बोरी को बाहर खींचता है। लेकिन जैसे ही बाहर खींचते लगते हैं, तो बीच में ही रस्सी के बल से जैसे खींचते हैं, तो पता चलता है बोरी के बाहर से एक जो होता है अर्धजरी लाश जो होता है वह हाथ बाहर आ जाता है। तुरंत ही बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। काफ़ी चहल पहल शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी थाने जो पड़ता है बरौना कुंडा में इस चीज़ की सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद अब वहाँ के बरौना कुंडा के जो थाने के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, अब जैसे इस चीज़ की सूचना पाते हैं, अब उसी समय वह जहाँ पर डेड बॉडी मिला हुआ था वहीं पर पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद तुरंत ही उस डेड बॉडी को बोरी से खोल के देखने लगते हैं, तो पता चलता है डेड बॉडी जो होता है एक अर्धदरी लाश होता है। पूरी तरह से जला नहीं था, लेकिन काफ़ी जला दिया गया था, जिसकी वजह से उस बॉडी को कोई पहचान नहीं पाया था। इसकी वजह से वहाँ के सब इंस्पेक्टर तुरंत उस बॉडी का अच्छे से पंचनामा करते हैं, आस पड़ोस के लोग को दिखाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता है। ना यह पता लगता असल में यह डेड बॉडी महिला की है या आदमी के है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय पंचनामा करने के बाद तुरंत वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि आखिर इस डेड बॉडी का पहचान किस बिना पर किया जाए। इसी बेस पर पुलिस जो होती है उसी समय अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। इंतज़ार लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, तो उसी रिपोर्ट में यह पता चलता है कि आखिर यह जो होती है, आखिर में यह महिला भी होती है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के बीच बताई गई। और इस महिला के शरीर पर जो होते हैं काफ़ी गले पे दबे हुए घाव होते हैं, और सांस फूलने की वजह से इसकी मौत हुई है। और इसके शरीर पर केरोसिन की मात्रा पाई गई है, जिसकी वजह से इसको शरीर को जलाकर उसी बोरी में डाल दिया गया था। अब पुलिस जैसे ही पता पाती है कि यह महिला है और इसकी उम्र होती है लगभग 23 से 24, यानी कि वही 25 साल के बीच होती है, तो पुलिस इस महिला का शिनाख्त करने के लिए आस पड़ोस के जितने भी थाने होते हैं सभी थानों में इस महिला का खबर दे दिया जाता है। और वैसे तो फ़ोटो खींच के जो होता है ब्लर कलर का फ़ोटो खींच के और थानों में इसको पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि इस महिला का शिनाख्त जो होता है जल्द से जल्द करा जा सके। अब पुलिस इस घटना की अब जांच करने के लिए सबसे पहले कई टीमों का गठन करती है, और इन्हीं टीमों में मुखबिर का गठन करती है, ताकि मुखबिर के द्वारा यह पता लगे कि क्या कोई महिला जो होती है आस पड़ोस के गांव से गुमशुदा है या कहीं पर कोई भाग गई है, किसी ने कुछ किया है। इसके बारे में पुलिस जो होती है अब काफ़ी कड़ा सख्त पहरा भी देना शुरू कर देती है। पुलिस इसी बिना पर गाँव के खबरियों को बिछा देती है, ताकि जल्द से जल्द इसके बारे में सुराग मिल सके। तभी पता चलता है लगभग 6 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई उस महिला के बारे में सूचना नहीं मिलती है। तो पुलिस जो होती है उसी समय
अब व्हाट्सएप के थ्रू उस लड़की का फ़ोटो जो होती है पोस्ट कर देती है। वह व्हाट्सएप के ज़रिए जो होता है ग्रुप बनाया गया था, जो छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों को उसमें कंटेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस तुरंत ही अगर कोई कहीं भी सूचना तुरंत मिलता है तो उसी पोस्ट पे कर देते थे। इसकी वजह से लोगों को उसी पोस्ट के ज़रिए कोई भी सूचना तुरंत ही मिल जाता था। पुलिस जो होती है अब उसी सूचना के ज़रिए इस चीज़ को जाना भी चाहती है। अब पुलिस उस लड़की के डेड बॉडी को फ़ोटो खींचकर उसी पोस्ट पे कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस अब इस घटना को तलाशी भी करना शुरू कर देती है। पुलिस लगभग इस घटना को काफ़ी जो होती कड़ाई से शिनाख्त करना चाहती है, लेकिन पुलिस के बिना आना ऐसा कोई सबूत लग पाया था जिसकी वजह से इस महिला की पहचान हो सके। लगभग ऐसे करते करते पूरा जून और जुलाई का महीना बीत गया, तभी अगस्त का महीना भी आ जाता है और इस महिला के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है। तभी पता चलता है 10 अगस्त 2023 को ही यह पता चलता है, क्योंकि किसी की बेटी अगर किसी की बीवी अगर को लापता हो तो इसके बारे में पुलिस काफ़ी पहले से ही पहरा दे रखा था, जिसकी वजह से उसी पता लगता है पूरी के इलाके का एक खबरी होता है। खबरी तुरंत ही उसी समय जो होता है बरौना कुंडा में पुलिस थाने में फ़ोन करता है। फ़ोन करते हुए पुलिस को बोल देता है, साहब इसी जो होता है पूरी इलाके का रहने वाला होता है सोहन दास। सोहन दास की उम्र लगभग वह 27 से 28 साल के बीच होता है, लेकिन सोहन दास जो होता है अपने ही इलाकों की एक लड़की होता है जिसका काल्पनिक नाम होता है रीना। रीना को वह जो होता है अपने साथ कई दिनों से रिलेशन में रखा हुआ था, लेकिन उसके साथ 2 महीने का वक्त हो गया है। रीना वह दिखाई नहीं दे रही है। हमें शंका है वह जो होता है रोहन दास ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। अब उसी समय जैसे पुलिस इस चीज़ की खबर पाती है रोहन के बारे में, अब रोहन का पुलिस जो होती है सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर लेना चाहती है। अब उसी समय जो होते हैं बरौना कुंडा के पुलिस थाने की जो टीम होती है पूरी थाने से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद रोहन से संपर्क करती है वहाँ की पूरी की थाने की टीम, उसके गांव में जाती है और वहाँ पर किसी के थ्रू जो होता है वह रोहन दास का मोबाइल नंबर ले लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद अब बरौना कुंडा की पुलिस थाने की टीम उसका कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि जो असल में जो यह था जहाँ पर यह डेड बॉडी मिली हुई थी उसका लास्ट लोकेशन जो होता है रोहन का वहीं पर उस कुएं के पास दिखा रहा होता है। अब पुलिस तुरंत ही पूरा विश्वास हो गया था कि यह जो कांड हुआ है वह ज़रूर इस रोहन दास का इसमें हाथ है। पुलिस तुरंत ही अब रोहन दास की तलाशी भी करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस जो होती है काफ़ी कड़ी मशक्क़त करने के बाद पुलिस इसी लोकेशन को ट्रेस करती है जहाँ पर रोहन जो होता है बार बार उसका मोबाइल नंबर कभी ऑफ होता था कभी ऑन होता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि पूरी के ही बाज़ार में रोहन दास का मोबाइल नंबर लगभग शाम को एक्टिव होता है। पुलिस सादे पोशाक में जाती है और रोहन दास को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद रोहन दास को जैसे ही थाने ले आती हैं तो रोहन दास से पुलिस यही पूछने लगती है कि तुम आखिर छरिया टिकरा गांव में जो होता है 21 जून 2023 को किस लिए गए थे। अब जैसे इस बात को रोहन दास सुनता है तो सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस तुरंत ही उसके चेहरे देखते ही पहचान जाती है कि इसी ने यह सब कुछ कांड किया है। पुलिस जैसे उसके साथ काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करती है तो कड़ाई के बाद भी रोहन दास से नहीं टूटता, बस वह चुप से रहता, कहता है कि हम उस गांव में गए ही नहीं थे। लेकिन पुलिस जो होती है उसके लोकेशन के हिसाब से पता कर लेती है रोहन दास उसी ही गांव में मौजूद होता है घटना वाले दिन। पुलिस तुरंत ही अब उससे जब काफ़ी कड़ाई से अब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करना शुरू कर देती है, क्योंकि रोहन दास जो होता है कोई सातिर मुजरिम तो था नहीं कि पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। इसकी वजह से पुलिस अब उसी समय जब रोहन दास से काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो रोहन जो होता है पुलिस के सामने टूट जाता है और वह पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इससे सुनने के बाद पुलिस का दिल भी दहल से जाता है। रोहन दास बताने लगता है कि आज से ठीक 8 साल पहले रीना की शादी जो होता है वही इलाके का रहने वाला होता है राजू जो होता है उस समय जाकर वह रीना से शादी कर लेता है। लेकिन रीना और राजू की ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे से पटरी पर चलना शुरू हो जाता है। उस जो होती है रीना देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि रीना का जो उम्र होता है 18 से 19 साल के बीच होता है। इसीलिए अपनी पढ़ाई छोड़कर उस समय रीना जो होता है राजू के साथ अपनी घर गृहस्थी बसा लेती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन अब जो राजू होता है राजू एक इतनी जो है कड़ी बीमारी से जूझ रहा था जिसकी वजह से राजू जो होता है वह दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन रीना जो होती है जब विधवा हो जाती है तो अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए वह जो होती है अपने मायके चली जाती है
रीना अपनी ज़िंदगी उधर जीना भी शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है वहीं इलाके का रहने वाला होता है रोहन दास। असल में रोहन दास जो होता है वह एक राजमिस्त्री का काम करता है। राजमिस्त्री का काम करने के वक्त जो होता है रोहन दास उसी गांव में काफ़ी आया जाया करता था। आने जाने की वजह से जो होता है उस समय उसकी मुलाकात जो होता है रीना से हो जाता है। रीना जो होती है वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अगर उसकी तरफ कोई भी देखता तो रीना को देखने के बाद वह फिदा भी हो जाता। रीना जो होती है और इस तरह जो होता है रीना के ऊपर वह जो होता है रोहन दास फिदा हो गया था कि उसके साथ वह जो होता है घर गृहस्थी बिताने का वह सोच भी लेता है। इसी बीच अब जो होता है रोहन उर्फ सोहन दास जो होता है वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए रीना के सामने जाकर शादी का प्रपोज रखता है, जिसकी वजह से रीना जो होती है उसी समय अपनी ज़िंदगी को अकेला समझकर रोहन दास के साथ वह ज़िंदगी बिताने का फैसला ले लेती है। जिसकी वजह से अब उसी समय अब जो होता है रोहन दास और रीना की जो होता है लव अफेयर शुरू हो जाता है। लव अफेयर शुरू होते हैं इनके जो है आए दिन का संबंध भी शुरू हो जाता है। संबंध का सिलसिला जो होता है उसी शादी के बिना पर चलता है, क्योंकि रीना को पूरा विश्वास था कि हमसे या शादी करने का पूरा जो निर्णय लिया है हमसे ज़रूर शादी करेगा। इनका शादी का सिलसिला करने की वजह से रीना जो होती है रोहन के साथ रहने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब रीना उसी समय सोहन के साथ जाकर राजमिस्त्री जब काम करता था उस समय सोहन दास, तो उसी समय जाकर रीना भी वहीं पर दिहाड़ी मजदूर उसी समय उसके साथ भी करना शुरू कर देती थी। वह काफ़ी सोहन जो होता है रीना का हेल्प किया करता था। दोनों इस तरह एक ही जीवन में ढल गए थे कि दोनों की ज़िंदगी ऐसे बीतते बीतते 8 साल का वक्त निकल गया था। जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी का जब 8 साल इसी रिलेशन में निकल गया तो उस समय जो होती है रीना समझ जाती है कि यह हमारा शोषण कर रहा है, हमसे शादी के लिए हमें सिर्फ धोखा दे रहा है, हमारा शोषण भी किए जा रहा है। रीना काफ़ी बार बार मेहनत करके उससे जो है काफ़ी कहने की कोशिश करती, लेकिन वह कैसे ना तैसे टाल कर रोहन जो होता है रोहन उसकी बात को टाल देता था। रोहन जो होती है इसी बात को लेकर काफ़ी हैरान रहती है और हैरानी के चलते वह जो होती है रीना अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है। वहाँ पर तुरंत ही उस समय सोहन दास के खिलाफ जो होता है यौन शोषण का मामला दर्ज करवा लेती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत ही उसी समय एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद उसी समय यौन शोषण के मामला दर्ज करने के बाद पुलिस तुरंत ही जाती है सोहन दास को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद क्योंकि जो होती रीना पुलिस के सामने काफ़ी सवाल रख सके थे, जिसकी वजह से पुलिस के सामने काफ़ी सवाल पेश हुए थे। अब इसी सवाल के बिना पर पुलिस जो होती है उस समय अब सोहन दास को अपने कस्टडी में रखती है। कस्टडी में रखने जो होती है पुलिस 276 के तहत मुकदमा दर्ज करके सोहन दास को जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद सोहन की ज़िंदगी जो थी उसी जेल में बीतने लगने लगती है। लेकिन इधर जो होती है रीना अपनी ज़िंदगी काफ़ी अकेली जीनी उसके लिए काफ़ी मुश्किल सा हो गया था। और इसीलिए वह जो होते हैं रीना जो होती है सोहन से मिलने के लिए जेल में कभी कभी चला जाया करती थी। अब जो होता है सोहन दास रीना से काफ़ी मीठी मीठी बात उसी जेल में करता और उससे जो है बहलाने फुसलाने की बात भी करता। लेकिन सोहन एक दिन रीना से ऐसी बात कह देता, वह कहने लग जाता है कि अगर इसी वक्त तुम हमें जेल से निकाल दोगी तो हम तुमसे चलकर मंदिर में जाकर अच्छे खासे शादी कर लेंगे। अब इसी बात को वह सुनती है रीना, तो वह भी काफ़ी अंदर से खुश हो जाती है। वह जाती है तुरंत ही उसी समय जाकर उसको बेल करवा देती है। बेल करवाने के बाद कुछ दिन वह दोनों जो होते हैं रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। रिलेशन के बीच जो होती है कैसे का तैसे कर सोहन दास जो होता है अकेले में जाकर एक लड़की से शादी कर लेती है। अब इसकी सूचना जो होती है उस समय रीना को नहीं लगा था, लेकिन रीना जो होती है अपनी ज़िंदगी जो होती है उसी रिलेशन में जीना उस समय सोहन दास के साथ शुरू कर देती है। लेकिन इस चीज़ की खबर जो होती है जैसे ही पता चलता है कि सोहन दास ने एक लड़की से शादी कर ली, रीना जैसी खबर पाती है तुरंत ही वह जो होती काफ़ी खुन्नस खाने लग जाती है। अब इसी खुन्नस खाने की वजह से रीना जो होती है अब शराब की आदी सी बन गई थी। उसका शराब का पीने का लत आए दिन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे इस लत से जो होता है सोहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और रीना इतनी पीने लगने लगती है कि वह जो होती है पीने की वजह से रोहन की वह काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी कर देती थी। क्योंकि जो होती है रीना काफ़ी हट्टी कट्टी थी, नौजवान भी थी और उसके सामने जो होता है उसका पति उसके सामने काफ़ी फीका पड़ जाता, जिसकी वजह से उस समय कठेस की वजह से वह सोहन की पिटाई भी कर देता था। और इसी पिटाई को चलता जो होता है वह काफ़ी सोहन परेशान भी रहता था। अब इनकी परेशानी का जो वक्त होता है इसी तरह गुजरने लगता है। का महीना आता है, होली के महीने में ही कोटली माल के इलाके में जाकर राजमिस्त्री का काम जो होता है सोहन दास का लग जाता है और उसको जो है ठेका भी मिल जाता है। उसी ठेके में ले जाकर अब रीना को वहीं अपने साथ भी रखता है। साथ में रखने के बाद उसी ठेके में काफ़ी अच्छे से मेहनत मजदूरी कर पैसा भी कमाते हैं। लेकिन पैसा जितना भी पाते थे वह रीना उस पैसे को उड़ा देती थी, काफ़ी शराब पी जाती थी और शराब की वजह से वह जो होता है सोहन इस चीज़ से काफ़ी परेशान हुआ करता था। लेकिन तभी
लेकिन तभी जैसे वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ का जब मकान मालिक होता है, अब इनके झगड़े के बारे में जैसे ही पता चलता है, इन दोनों को वहाँ से निकाल कर भगा देता है। तभी भागने के बाद यह दोनों जो होते हैं वह आकर बरौना कुंडा के गाँव में रहने लगते हैं। बरौना कुंडा के गांव में रहने के बाद भी अब रीना जो होती है शराब की लत कभी भी नहीं छोड़ती। इसी शराब के चलते आए दिन सोहन की पिटाई कर देती, क्योंकि रीना को पता था कि सोहन दास ने दूसरी शादी कर रखी थी। अब इसकी वजह से आए दिन उस खुन्नस निकालना शुरू कर देती थी। तभी पता चल 21 जून 2023 का दिन होता है। उसी समय सोहन जो होता है अपने कमरे पर बैठा होता है। अब जो होती है रीना काफ़ी शराब पी ली होती है, लेकिन उसी शराब के चलतन वह जो होता है रीना उस समय एक बोतल की ओर मांग करती है। मांग करने की वजह से सोहन जो होता है पैसे देने से इनकार कर जाता है। जैसे इनकार कर जाता है तो उसी समय रीना इतनी गुस्सा खा जाती है कि उसी गुस्से के चलते वह डंडा उठाती है। डंडा उठाने के बाद सोहन के सर पर कई वार करती है। वार करने की वजह से सोहन जो होता है अपने आप को बचाने के लिए वह जो होता है उसको धक्का मार देती है, जिसकी वजह से अब जो होती है रीना उसको काफ़ी गाली गलौज करती है। गाली गलौज करने की वजह से अब जो होता है उसी समय सोहन का माथा टनक जाता है। टनकने की वजह से तुरंत ही वह भी उसी डंडे का उपयोग करता है, जिस डंडे का उपयोग उस समय पहले ही रीना कर चुकी थी। उसी समय जो होता है अब सोहन दास तुरंत ही उस डंडे का उपयोग करते करते कई बार वार करती है। रीना वह काफ़ी जख्मी हो जाती है। जख्मी होने की वजह से तुरंत ही उसका गला जो होता है उसी समय जाकर सोहन अपने ही गमछे से दाब देता है। उसी समय उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब जहाँ मकान में रहते थे उसी मकान में वह जो होता है शाम का वक्त हो जाता है। शाम के वक्त होने के बाद वह सोचने लगता है आखिर रीना की बॉडी को हम डंप कैसे करें। अब इसकी वजह से वहाँ पर एक स्टोव रखा होता है। स्टोव की जितने भी तेल होते हैं केरोसिन उठाकर उसी समय रीना के बॉडी पर छिड़क देता है। छिड़क देने के बाद उसके बॉडी पर कपड़े लपेट देता है, उसकी वजह से उसको जला भी देता है। जब पूरी तरह से आधी जल जाती है तुरंत ही शांत होने के बाद उसके बॉडी को वहाँ एक बोरी में डंप करता है। डंप करने के बाद ले जाकर वहीं पास में जो कुआं होता है उसी कुएं में ले जाकर रात के पूरे अंधेरी रात में ले जाकर उसी में डंप कर देता है। सुबह का जैसे ही टाइम होता है तो उसी वक्त वहाँ के जो बच्चे होते हैं इस बोरी को देखते हैं, लेकिन तभी रातों रात अब जो होता है सोहन दास वहाँ से फरार हो चुका था। वाकई में दोस्तों जैसे ही पुलिस के सामने यहाँ सच्चाई आती है उसी समय सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और पुलिस जो होती है उसी समय सोहन दास को अपने ही कस्टडी में रखती है। उसको ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इसके ऊपर अभी मुकदमा भी चल रहा है दोस्तों। जैसे इसके बारे में फैसला होगा तो हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के तहत इसके बारे में सच्चाई आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।